आपकी छोटी बहू के पैर अशुभ हैं। दीदी दीजिए ना, पराठे मैं बेल देती हूँ। कहते हुए गरिमा अपनी जेठानी सुषमा के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं गरिमा, मैं कर लूंगी, तुम अपना नॉवेल पूरा कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो। कहते हुए सुषमा ने गरिमा के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेलकर सेकने लगी। गरिमा को अच्छा नहीं लगा, धीरे से बोली, दीदी आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसूं, बोलूं, आपका हाथ बटाऊं, लेकिन आप तो नहीं रे। तो हम सबको बहुत प्यारी है, देखती नहीं पापा जी सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। सुषमा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की सी चंपत लगा दी। तो फिर दी, रूही और अंशु मुझसे दूर क्यों रहते हैं? गरिमा रुआसी हो गई। इसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना, मुझे? सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। गरिमा चौधरी परिवार की छोटी बहू थी। उसके ससुर नारायण चौधरी की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। लगन और त्योहारों के अवसर पर तो उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी सावित्री सुगढ़ गृहिणी थी। अपनी तपस्या से उन्होंने अपने घर को संवारा और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान भी बनाया। बड़ा बेटा सुमेश ग्रेजुएशन करके पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा और छोटा गौरव दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने शहर में ही नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है। सुमेश की शादी सावित्री जी ने अपने मायके से संबंधित परिवार में कर दी थी। बहू सुषमा उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। पोती रूही को हाथ पकड़कर चलना ही सिखा पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। नारायण चौधरी के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर पर जवान बेटी सुगंधा बैठी थी। उसी समय से सुषमा बहू पत्नी के साथ साथ देवर ननद की माँ भी बन गई थी। सुगंधा की शादी के बाद सुषमा ने ससुर जी से कहा कि अब गौरव का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। नारायण चौधरी ने अपने मित्रों के बीच गौरव की चर्चा की। तब उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित महेंद्र जी जो आयरन फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके गौरव को बहुत पसंद करते हैं। आप कहे तो बात चलाएं। अगले दिन ही महेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ नारायण चौधरी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के बाद महेंद्र जी बोले कि हमारी दो बेटियां हैं, एक अपने ससुराल में है और दूसरी गरिमा को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका गौरव बहुत पसंद है। नारायण चौधरी बोले कि ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है और आप लोग रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं। नारायण जी, हमें तो आपका परिवार पसंद है, आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिल लीजिए। महेंद्र जी की पत्नी बोली। सुमेश और सुषमा ने भी उनकी बात का समर्थन किया तो अब नारायण बाबू को ना कहने की कोई गुंजाइश ही न थी। 2 दिन बाद नारायण बाबू भी सपरिवार महेंद्र जी के घर पहुंच गए। गौरव और गरिमा ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। इस तरह गरिमा चौधरी परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में गरिमा को बहुत प्यार मिला। जेठानी के बच्चे भी उससे हिल मिल गए थे। 2 महीने बाद न जाने कैसे उसके ससुर के कारोबार में घाटा होने लगा। कल तक जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहां सन्नाटा सा छाया रहने लगा। व्यापारियों का भुगतान करने के लिए सुमेश को कर्ज लेने पड़ गए। उस समय पड़ोसी रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पांव अशुभ हैं। उसके कदम घर पे पड़ते ही आपके दुकान में तो कर्जदारों की लाइन लग गई। जवाब में चौधरी जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती है, बहू के आने से भला इसका क्या संबंध? घर में जब आर्थिक तंगी होने लगी तब सुषमा ने एक्स्ट्रा खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। पति को अपने जेवर देते हुए वह बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है, इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। ये सब देखकर गरिमा को लगा कि कहीं मुझसे भी जेवर न मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर सुगंधा भी आई। गरिमा उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। गरिमा का नकारात्मक रवैया देखकर गौरव ने उसे समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक परिवार हैं और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का संबल बनना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भाई भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है? परंतु गरिमा ने उसकी बात को कभी अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना नारायण चौधरी के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और 6 महीने बीतते बीतते फिर से उनके दुकान पर रौनक होने लगी। ग्राहकों की भीड़ होने लगी और व्यापारियों का कर्जा भी चुक गया।
उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे फिर से खिल उठे। अब गरिमा भी सभी के साथ मेल मिलाप करने लगी, लेकिन रूही और अंश उससे किनारा करने लगे। वह किचन में जाती तो सुषमा मुस्कुरा कर कहती, रहने दे छोटी, तू आराम कर। गौरव भी उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। उसने गौरव से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतरा कर ऑफिस चला जाता। एक दिन जब गरिमा मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता, और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। अपनों का साथ और प्यार मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वो देख कमली को कैसे अपनी ननद को दिलासा दे रही है। और तूने क्या किया? अपने ससुराल वालों को विपत्ति की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। भौतिक वस्तुएं तो क्षण भर का सुख देकर फिर दुख का कारण बन जाती हैं। देख बेटी, सच्चा सुख तो अपनों का साथ निभाने से ही मिलता है। गरिमा ने देखा कि कमली फोन पर बोल रही थी। जीजी, आप चिंता तो नको करो, मुनिया अपने मामा की इकलौती भांजी है। तमे भाई ने सब इंतजाम कर लिए हो। और हम भी मैडम जी। उससे अब सुना नहीं गया। अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए माँ बोली, सुख दुख तो अपने हाथ में होता है बेटी। एक बार तू उनके जैसा उदार बन के तो देख, अपनों की तरफ अपनी बाहें तो फैला, तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनी माँ की बातों को गांठ बांधकर गरिमा जब अपने ससुराल आई तो जेठानी का हाथ बटाना चाहा और उनसे अपना दुख साझा किया। जवाब में सुषमा ने उससे कहा कि पहल तो तुम्हें ही करनी। अब वह सोचने लगी कि पहल मुझे, मम्मी कहती है अपने हाथ में, लेकिन कैसे? तभी उसे कुछ याद आया तो उसके ओठों पर मुस्कुराहट खिल गई। फिर तो वह अपने अभियान में जुट गई। उसने अपने पर्स से 2 डेयरी मिल्क निकाले और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए, फिर कुछ याद आते ही नजरें झुका लीं और अपने अपने पाठ याद करने लगे। अंश एक कविता याद कर रहा था। गरिमा उसके साथ बोलने लगी, बच्चे है ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते? चॉकलेट देखकर अपनी चाची से लिपट गए। तब उसे लगा जैसे धरती पर ही उसे स्वर्ग सा सुख मिल गया हो। अगले दिन से तो रूही कहने लगी, चाची मेरे लिए रिबन सैंडविच बनाइए, और अंश कहता मेरे लिए पनीर पोहा। गरिमा किचन में नाश्ता तैयार करती और सुषमा उसे प्यार से निहारती। घर का खुशनुमा माहौल देखकर नारायण बाबू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी काली गहन दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख के सवेरे का आगमन हुआ हो। एक दिन सुगंधा आई हुई थी। उसने गरिमा से कहा कि भाभी, पालक कढ़ी बनाइए ना, पापा को बहुत पसंद है। वह बेसन घोल रही थी कि तभी उसके मायके से फोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने सुगंधा से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दें। स्क्रीन पर मम्मी को देखते ही वह चहक उठी। मम्मी देखिए, अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे, यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। यह सच है कि अपनों का साथ हो तो इंसान हर दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है, और यह भी सच है कि अपने रूठे हो तो हर सुख फीका लगता है। गरिमा ने अपने प्यार व समर्पण से रूठों को मनाकर अपने दुख को सुख में तब्दील कर लिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।